हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने पहला टॉपिक समास लिया था, जिसमें समास के 6 भेद हैं, जिसमें से 5 प्रकार समास के हम इसके पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस अभी तक ना देखे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिंदी व्याकरण का, उसमें से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम अपना अंतिम समास पढ़ेंगे जो है कर्मधारय समास। इसको पहचानना कैसे है? जिससे पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। बस इसकी इतनी सी ही पहचान है। जब भी जो भी पद आपको समास पहचानने के लिए दिया है तो उसमें ऐसा होगा कि जो पहला पद है वो दूसरे पद की कोई भी विशेषता, कोई गुण के बारे में बात कर रहा होगा। और इस समास का विग्रह जब हम करेंगे तब हमें है, जो, के समान या फिर इसके रूप में इस तरह के शब्दों का उपयोग हमको करना पड़ेगा, तब वो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चंद्रमुख, पहला उदाहरण है चंद्रमुख। तो देखिए यहाँ पे 2 पद हैं, एक चंद्र है और दूसरा मुख है। इसका मतलब हुआ चंद्रमा के समान मुख वाला, यानी जो यहाँ पर जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। दूसरा पद हमारा मुख है और पहला पद चंद्रमा, यानी जो मुख है वो किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा। तो ये विशेषता बता रहा है पहला पद दूसरे पद की, इसीलिए कर्मधारय समास होगा। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये समास का विग्रह करना पड़ेगा और नाम भी लिखना पड़ेगा। तो विग्रह कैसे करना है, उसमें क्या शब्द लगाने हैं वो आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा उदाहरण है दही वड़ा। तो यहाँ पे भी देखिए पहला पद दही है और दूसरा पद है वड़ा, यानी दही में डूबा वड़ा या दही में डूबा हुआ वड़ा। तो इसमें वही वड़ा तो है लेकिन वो कैसा है? दही में डूबा हुआ, यानी पहला पद जो है दूसरे पद के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर तीसरा है गुरुदेव, यानी इसमें भी देखिए गुरु है और दूसरा पद क्या है? देव, यानी गुरु तो है पर वो कैसे हैं? देव रूपी हैं या देव के समान गुरु। आप इस तरह का भी इसमें समास विग्रह कर सकते हैं। तो ये कर्मधारय समास हो गया। फिर है चरण कमल। तो देखिए 2 पद इसमें है, चरण और दूसरा कमल, यानी चरण तो हैं पर वो किसके समान हैं? कमल के समान। तो कमल के समान चरण। फिर है नील गगन। तो देखिए 2 पद हैं, फिर से नील है मतलब नीला और गगन मतलब आसमान। तो जो गगन है या जो आसमान है वो कैसा है? नीला, मतलब इसमें भी विशेषता बताई गई है पद की। तो बस इस तरह से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं, बहुत इजी है। और इस प्रकार हमारा जो समास का जो टॉपिक था वो आज यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं आपको जो 6 के 6 समास थे वो उसके कुछ अभ्यास करने के लिए मैं पद देती हूँ, जिसमें आपको समास को पहचानना है, उसका विग्रह दिखे तो विग्रह बताना है। यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर दी है, जिसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकें। पर ध्यान रखना है 12th के एग्ज़ाम में इस तरह के ऑप्शन नहीं आएंगे, सिर्फ पद आएगा और आपको उसका विग्रह और नाम लिखना होगा। पर यहाँ हम पहली बार कर रहे हैं इसीलिए मैंने ऑप्शंस दिए हैं। अगली एक्सरसाइज हम बोर्ड के हिसाब से करेंगे। तो बस यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे आप देख सकते हैं, देशांतर में कौन सा समास है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो चारों में से जो भी उत्तर सही हो वो उत्तर आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिए। ABCD लिखे या उसका नाम लिख के भेज दीजिए। तो आप देख लीजिए ये प्रश्न। तो इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक था समास का वो यहाँ पर आज ख़त्म होता है। हमने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।